नमस्कार। स्त्री दर्पण से जुड़े सभी साहित्य अनुरागियों व मित्रों का मैं निधि अग्रवाल सादर अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। स्पार्टकस और हैमलेट जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं का आदि विद्रोही व समरगाथा जैसा सार्थक अनुवाद कर हम तक पहुँचाने वाले अमृत राय जी का आज जन्म दिवस है। न केवल अनुवादक के रूप में अपितु उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक व हंस और नई कहानी जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रेमचंद जैसे पिता के विशाल व्यक्तित्व के समक्ष भी वे कभी बौने प्रतीत नहीं होते। उन्हें साहित्य अकादमी सहित देश विदेश के कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अमृत राय जी का विवाह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बेटी सुधा जी से हुआ था। सुधा जी ने सुभद्रा कुमारी चौहान तथा अपने पिता लक्ष्मण सिंह जी की संयुक्त जीवनी मिला तेज से तेज नाम से लिखी है। स्त्री दर्पण और संभावना प्रकाशन के संयुक्त प्रयास से प्रारंभ की गई विश्व कविता की इस श्रृंखला को आरंभ करने के लिए अमृत राय जी की जन्मतिथि सर्वदा उपयुक्त प्रतीत होती है। उनकी स्मृतियों को सादर नमन करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी सैलिड फिनोमिनन के विषय में। जी हाँ, सैलिड फिनोमिनन, जिसका अर्थ है किसी भी लेखक की पहली कृति को कल्पनातीत सफलता मिल जाना। रोमांचित करता है ना? इस रोमांच में आश्चर्य की भी कणी खुल जाएगी जब मैं आपको बताऊंगी कि यह करिश्मा किया था मात्र 26 वर्ष की उम्र में एक स्कूल की शिक्षिका ने, और इस घटना को वॉशिंगटन पोस्ट ने साहित्यिक सेंसेशन का नाम दिया था। हम बात कर रहे हैं जापान की सुप्रसिद्ध कवयित्री माची त्वारा के विषय में, जिनका कहना है कि जीना कविता रचना है और कविता रचना जीना है। उनका पहला कविता संग्रह सैलिड एनिवर्सरी उर्फ सरादा किन्वी 1978 में प्रकाशित हुआ। इस किताब की 25 लाख प्रतियां मात्र 6 महीने में बिक गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ और इसे मॉडर्न जैपनीज पोइट एसोसिएशन अवार्ड से नवाजा गया। अपने इस संग्रह में माची ने महानगरीय भयावह को अभिव्यक्त किया है। तंका विधा में दर्ज इस संग्रह में गहरी आत्मीय अनुभूतियों की प्रवणता और संप्रेषणीयता है। उनके प्रति जनमानस की दीवानगी इस बात से समझी जा सकती है कि इस किताब के प्रकाशन के पश्चात 2 लाख से भी अधिक प्रशंसकों ने अपनी प्रिय कवयित्री को तांका, स्वरचित तांका लिखकर भेजे थे। इनमें से सर्वश्रेष्ठ 1500 तांकाओं को चुनकर माची त्वारा ने एक संग्रह भी प्रकाशित कराया था। माची की कविताओं का जूलियट विंटर्स कारपेंटर द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद से यह हिंदी अनुवाद वीरेंद्र कुमार बरनवाल जी द्वारा किया गया है। संभावना प्रकाशन द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित विश्व कविताओं की अनुवाद से यह कविता संभाल ली गई है। मैं वाचन परंपरा की कवि नहीं हूँ। विमल जी की सहृदयता है कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। मैं तब भी अपनी त्रुटियों के लिए पूर्व में ही क्षमा मांगती हूँ आप सभी से। आशा करती हूँ कि मित्रगण मुझे माफ़ करेंगे। जो कविता मैं आपके समक्ष रखने चाह रही हूँ, इस प्रस्तुत कविता में विगत की मधुर स्मृतियों और आगत के प्रति संशयों से भरी हुई एक प्रेयसी का आत्मालाप है। सुनिएगा। बैठ टिक खुली धूप दीवार से, मेरे और तुम्हारे पैर समानांतर दिशाओं में। निहारती हूँ तुम्हें सिर्फ बोर्ड पर, सधे हुए आकाश और समुद्र की नीलिमा के बीच। गुजकुरी के तट पर खींचती हूँ तस्वीरों पर तस्वीरें, शायद सिर्फ फेंक देने के लिए। शेष है कुछ और, विश्वास और चाह के लिए, पसरे उन्मुक्त आसपास सेकत राशि पर। भारी अंडाकार सूरज लाचार है ढोने में खुद अपना ही बोझ। छपछपाती लहरों का सौजन्य देता है मुझे अभय, सुनने के लिए तुम्हें कहते हुए अलविदा। मुदित मन तुम्हारी झिझक पर निहारती हूँ तुम्हें, लगे शब्दों के आखेट में
तोड़ने के लिए मौन। रात सागर तट पर हम और तुम, आमने सामने मौन, छूटती है एक फुलझड़ी। क्या कर रहे हो तुम, क्या रहे हो सोच, प्रश्नों से भरा रोमांस है मात्र एक निर्जीव सीप। हो सकती है यह व्यर्थ डाक, पर फिर भी कर देता है मुझे खुशी है पोस्ट कार्ड पतझड़ की इस शाम। इंतज़ार करते तुम्हारे टेलीफोन का, सोचती हूँ कितना पी गए थे तुम जब तुमने कही थी वो सारी बातें मुझसे। वैन गॉग की प्रदर्शनी, बढ़ती हूँ एक चित्र से दूसरे चित्र की ओर, देखती शीशे में मात्र अपना ही चेहरा। उस दिन की तुम्हारी स्मृति कहते एक दिन ने बदल दिया तुम्हारा जीवन, नहीं उसका कोई रिश्ता मुझसे। हम चाहते हैं खाना और ना बढ़ने देना वजन, कहता है विज्ञापन। हम चाहते हैं प्यार किए जाना और ना करना प्यार, यह कहती हैं माँ चितवारा। आशा करती हूँ आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। इस श्रृंखला का हिस्सा बनाने के लिए स्त्री दर्पण का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और अगले हफ्ते ओना नाकामाची की रचनाओं से आपका परिचय कराएंगी ऋतु सिंह। जुड़े रहिए स्त्री दर्पण से और जापानी की इन सुंदर कविताओं से परिचित होते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। शुभ रात्रि, नमस्कार।